हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे भारत के मानचित्र पर कनिष्क का साम्राज्य। भारत के मानचित्र पर कनिष्क का साम्राज्य। सबसे पहले हम बनाते हैं कनिष्क के साम्राज्य की बाउंड्री। देखिए कैसे बनेगी। ये गुजरात का जो हिस्सा है, गुजरात के हिस्से से यहाँ पर आगे जाकर कह सकते हैं इस सिरे से ये पाकिस्तान का सिरा जो उठता है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को चिन्ह कीजिए। उसके अलावा देखिए ये जो ब्रैकेट बनी हुई है, इस ब्रैकेट का जो ऊपर वाला सिरा है इसको चिन्ह कीजिए और यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दीजिए। ऐसे मिलाकर ऊपर बाहर निकालकर एक चोटी बनाइए और उसको यहाँ से घुमा लीजिए। ये देखिए, इसको रफली हैंड कह सकते हैं, थोड़ा राउंड करके आप घुमा लेंगे। उसके बाद देखिए नेपाल का ये सिरा, नीचे का जो सिरा है नेपाल का ये सिरा, इस सिरे के सामने बिल्कुल करक रेखा, ये भारत के बीचों बीच जो डैश डैश दिखा रखी है, करक रेखा की लाइन है, इसके सामने से और करक रेखा के ऊपर कह सकते हैं एक पॉइंट बना लीजिए, यहाँ पे चिन्हित कर लीजिए और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ रफली हैंड से मिला दीजिए। इस तरीके से ये रफली हैंड है, हमने इसको मिला दिया है। उसके बाद नेपाल का ये सिरा देखिए, नीचे से हम जा रहे हैं, फिर ये ऊपर की तरफ लाइन चली गई है, जहां से नेपाल के हिस्से में ये स्पेस कम हो जाता है। ये वाला हिस्सा जो स्पेस कम रह गया है, ये स्पेस वाला जो हिस्सा है, ऊपर जो गया हुआ हिस्सा है, इसके सामने से कह सकते हैं करक रेखा के ऊपर थोड़ा चिन्हित कर लीजिए और यहाँ से जो ये लाइन थी, करक रेखा से पेन की जो आपकी आधी नीब होती है, उससे नीचे आधी नीब नीचे कह सकते हैं, थोड़ा राउंड करके ऐसे घुमा लीजिए और करक रेखा से ऊपर ऐसे घुमा दीजिए। उसके बाद नेपाल का ये सिरा, जो नीचे का सिरा है, आरंभिक सिरा, इस सिरे को इस सिरे के साथ मिला दीजिए। इस सिरे को इस सिरे के साथ मिला दीजिए इस तरीके से। ये बिल्कुल रफली हैंड होगा। यहाँ से थोड़ा इसको ऊपर की तरफ राउंड करते हुए और ये सिरा। उसके अलावा ये पॉइंट देखिए, यहाँ से लेकर ये पॉइंट, एक ये पॉइंट जो हमने लगाया था और ये पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका बिल्कुल सेंटर देखिए, यहाँ पे सेंटर हो गया। यहाँ से सेंटर से और इस पॉइंट से एक चाप कह सकते हैं, लगा सकते हैं हम इस तरीके से। ये उसके बाद यहाँ से ऐसे इस लाइन के ऊपर इस लाइन को टच करते हुए, यहाँ से इस लाइन को टच करते हुए यहाँ से, और ऊपर इस तरीके से यहाँ पर यहाँ से देखते हैं तो ये हिस्सा पाकिस्तान का, यहाँ से ये प्रॉपर पूरा पाकिस्तान का हिस्सा चला गया, पूरा अफगानिस्तान है। यहाँ से कह सकते हैं ऊपर पूरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान को हम कवर कर देंगे, तो ये हो जाएगा कनिष्क का साम्राज्य। कनिष्क का साम्राज्य। अब इसके अंदर हमें केंद्र दर्शाने हैं। कौन कौन से केंद्र कहाँ पर है। देखिए, पहला पॉइंट हम दर्शाते हैं। अब पाकिस्तान के जो ऊपरले हिस्से पे ये आपको ऊपर एक चोटी दिखाई दे रही है। इस चोटी के बिल्कुल जस्ट ऊपर पेन की एक नीब डिस्टेंस, पेन की एक नीब की डिस्टेंस देंगे, यहाँ पे एक पॉइंट दर्शाएंगे। यहाँ पे हमने डॉट किया और इसको राउंड कर दिया। इस पॉइंट का नाम है काबुल। ये हो गया आपका काबुल। अब जो ये चोटी थी, जहां से ये चोटी बनना शुरू करती है, यहां पर ये राउंड आपको दिखाई दे रहा है, राउंड घूमी हुई लाइन है, बिल्कुल इस लाइन से के साथ में यहां पे हमने एक पॉइंट लगाया और उसको वर्क की आकृति के अंदर बंद कर दिया। देखिए, ये हमने राउंड किया था, ये वर्क बना है। ये वर्क का जो चिन्ह हमने किया है, ये है राजधानी का, इसका नाम है पेशावर। पेशावर। उसके बाद देखिए, जम्मू कश्मीर के ऊपरले हिस्से में कह सकते हैं, भारत के मैप में ये एक ब्रैकेट बना हुआ दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट की तरह है। इसका जो ये नीचे वाला पॉइंट है, बिल्कुल इस पॉइंट से टच कह सकते हैं, हम एक पॉइंट देंगे इस जगह पे और इस पॉइंट का नाम है तक्षशिला। तक्षशिला। और ये जो ब्रैकेट बनाई दे रही थी, अंदर की तरफ कह सकते हैं थोड़ी ही चोटी गई हुई है,
इस चोटी के बिल्कुल जस्ट सामने या ब्रैकेट के ऊपर वाला जो पॉइंट है, इसके सामने पेन की 1 नीब की डिस्टेंस देंगे, एक पॉइंट यहाँ पे देंगे। यहाँ से पेन की लगभग 1 नीब की यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से 1 नीब की डिस्टेंस हो जाएगी। इसका नाम है कनिष्कपुर। कनिष्कपुर। उसके बाद आ जाइए, भारत के मैप में ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ अंदर की तरफ एक चोटी गई हुई है। उसके बाद अंदर की तरफ नीचे आते हैं तो ये एक ब्रैकेट बनी हुई है, जो ब्रैकेट का मध्य पॉइंट है, इससे पेन की 1 नीब की डिस्टेंस पे एक पॉइंट लगाइए। 1 नीब की डिस्टेंस, एक पॉइंट दिया। इस पॉइंट का नाम है जालंधर। जालंधर। उसके बाद कह सकते हैं जो जालंधर है, बिल्कुल यहां पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं इस शेप में आएंगे। जालंधर से पेन की 3 नीब, 2.5 या 3 नीब होगी, 1 2 3 नीब, 3 नीब की डिस्टेंस पे लगभग कह सकते हैं यहां पे पॉइंट आएगा। एक पॉइंट यहां पे दर्शाइए। इस पॉइंट का नाम होगा मेरठ। जालंधर से लगभग कह सकते हैं पेन की 3 नीब की डिस्टेंस होगी और वहां पे आप एक पॉइंट दर्शाएंगे मेरठ। उसके बाद मेरठ से कह सकते हैं पेन की 2 नीब डिस्टेंस नीचे की तरफ आएंगे, बिल्कुल सीधा ही, थोड़ा हा कह सकते हैं नीचे की तरफ आएंगे, लगभग कह सकते हैं 2 नीब की डिस्टेंस यहां पे बनेगी। यहां पे एक पॉइंट दर्शाएंगे। इस पॉइंट का नाम होगा मथुरा। 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 अब देखिए यहां से जो हमारे बीचों बीच करक रेखा गुजर रही है, इस करक रेखा के यहाँ ये वाला पॉइंट है, लगभग कह सकते हैं मेरठ की सीध में, मथुरा से थोड़ा इधर, लगभग पेन की 1.5 या 2 नीब की डिस्टेंस पे का आप पॉइंट दर्शाएंगे। 1.5 नीब की डिस्टेंस पे यहाँ पे इस पॉइंट का नाम होगा प्रयाग। उसके अलावा जो प्रयाग है, इसके अपोजिट थोड़ा सा नीचे कहेंगे, यहां पर एक पॉइंट दर्शाएंगे आप और इस पॉइंट का नाम होगा बनारस। उसके बाद ये देखिए बांग्लादेश का जो हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, इससे पेन की 2-2.5 नीब पे एक पॉइंट आप दर्शाएंगे। 2.5 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, और इसको भी राजधानी के रूप में ही दर्शा रहे हैं। इसका नाम है पाटलिपुत्र। उसके बाद ये जो हमने चाप लगाई थी, इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट, जो कर्क रेखा से सेंटर पॉइंट के नीचे कह सकते हैं पेन से लगभग 1 नीब, आधा नीब डिस्टेंस देंगे, यहां पे एक पॉइंट दर्शाएंगे। इसका नाम होगा मालवा। और जो कर्क रेखा से ऊपर का हिस्सा बच गया है, उसको लिख देंगे हम अक्षेत्रीय राज्य। अक्षेत्रीय राज्य। उसके बाद यहां पे आ जाइए, यहां से जो हमने ये पॉइंट लिया था पाकिस्तान का ये सिरा, अब ये कह सकते हैं एक चोटी अंदर की तरफ कह सकते हैं, बाहर की तरफ निकली हुई, बिल्कुल इस चोटी के सामने कह सकते हैं, यहां पे एक पॉइंट दर्शाएंगे थोड़ा है 1 नीब की डिस्टेंस पे, और इस पॉइंट का नाम लिखेंगे सिंध। सिंध। तो ये हो गए कनिष्क के साम्राज्य के केंद्र, जिसमें हमने काबुल दर्शाया, पेशावर राजधानी के रूप में दर्शाया, तक्षशिला है, कनिष्कपुर जिस शहर की स्थापना कह सकते हैं कनिष्क ने की थी, पंजाब के अंदर जलंधर, इसके अलावा यहाँ पे जलंधर से पेन की 3 नीब डिस्टेंस पे मेरठ हो गया, 2 नीब की डिस्टेंस पे कह सकते हैं मथुरा हो गया। उसके अलावा कह सकते हैं ये जो नीचे का सिरा बना था करक रेखा से कह सकते हैं लगभग मेरठ की सीध में कह सकते हैं पेन की 2 नीब या 1.5 या 2 नीब की डिस्टेंस पे प्रयाग हो गया, और प्रयाग के विपरीत कह सकते हैं यहाँ इधर से भी थोड़ा हा डिस्टेंस रहेगा और इससे थोड़ा नीचे आएगा, ये हो जाएगा आपका बनारस। उसके अलावा ये जो बांग्लादेश का हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, पेन की 2 से ज़्यादा 2.5 या 3 नीब की डिस्टेंस पे हो गया पाटलिपुत्र। इसके अलावा ये जो चाप हमने बनाई थी, इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पे हो गया मालवा, और कर्क रेखा से ऊपर का जो हिस्सा है वो आ गया अक्षेत्रीय राज्य में, और यहाँ पे हो गया सिंध। साम्राज्य के अंदर अगर हम देखते हैं तो पूरा कह सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान के अलावा पूरा अफगानिस्तान आ जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे भी दर्शा देंगे, इससे ऊपर कह सकते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ एक पॉइंट दर्शाएंगे जिसका नाम लिखेंगे यारकंद। यारकंद। तो ये है कनिष्क के साम्राज्य के केंद्र।
कनिष्क के साम्राज्य के अंदर भारत का ये हिस्सा, पूरा पाकिस्तान है, पूरा अफगानिस्तान है, ये ऊपर यारकंद कह सकते हैं चीन के हिस्से का कुछ क्षेत्र ये है, ये सारा का सारा कह सकते हैं कनिष्क का साम्राज्य आता है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखें, ये सारा का सारा कह सकते हैं बाउंड्री है, ये ब्लैक पेन के साथ आप बनाएंगे। उसके अलावा कह सकते हैं अंदर जो साम्राज्य है उसको इस तरीके से कह सकते हैं करके पेंसिल के साथ करके पूरे साम्राज्य को दर्शाएंगे। उसके अलावा जो ब्लू पेन के साथ आप कह सकते हैं केंद्र लिखेंगे, साइड के नाम है वो ब्लैक पेन के साथ, जैसे यहाँ पे नेपाल लिखेंगे, यहाँ पे भूटान लिखेंगे, यहाँ पे कह सकते हैं म्यांमार लिखेंगे, नेपाल के ऊपर यहाँ पे तिब्बत लिखेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे चीन लिखेंगे। उसके अलावा ये हो गया आपका, यहाँ पे लिखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये होगी बंगाल की खाड़ी, ये श्रीलंका है, नीचे हिंद महासागर है, ये लक्षद्वीप है, यहाँ पे मालदीव है, ये अरब सागर है। संकेत बनाएंगे आप, संकेत के अंदर कह सकते हैं साम्राज्य दर्शाएंगे। उसके अलावा कह सकते हैं उसकी राजधानी दर्शाएंगे, कनिष्क की राजधानी कौन सी है, और कनिष्क के साम्राज्य के केंद्र आप दर्शाएंगे। तो ये मैप है आपका कह सकते हैं भारत के मानचित्र के ऊपर। अब मैं आपको आपका जो मैप है बुक्स के अंदर उसके ऊपर किस तरीके से कह सकते हैं आपको फिल करना है वो और दिखाता हूं। ये देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से आप भारत के मानचित्र के ऊपर कनिष्क के साम्राज्य को दर्शाएंगे, जिसके अंदर हमने जो पेंसिल से कर रखा है ये पूरा का पूरा कह सकते हैं कनिष्क का साम्राज्य दर्शा रखा है। उसके अलावा हमने ये पॉइंट दर्शा रखे हैं, साइड के नाम दर्शा रखे हैं, संकेत बना रखा है। ये देखिए इस तरीके से आप फाइनल मैप है वो तैयार करेंगे। देखिए इसके अंदर भी इस चोटी के ऊपर, यहाँ पर जो ये चोटी है इसके ऊपर हमने दर्शाया है काबुल। उसके बाद कह सकते हैं यहाँ से ये जो गोलाई का हिस्सा है इस पर हमने ये दर्शाई है राजधानी पेशावर। उसके अलावा कह सकते हैं ये जो ब्रैकेट बनी हुई है इसके ऊपर वाले हिस्से पे कह सकते हैं यहाँ पे हमने दर्शाया है कनिष्कपुर। ये जो ब्रैकेट है इसके नीचे वाले हिस्से पे हमने यहाँ पे दर्शाया है तक्षशिला। उसके अलावा कह सकते हैं ये जो चोटी है और अंदर की तरफ जो आया हुआ पॉइंट है इसके बिल्कुल सामने हमने कह सकते हैं दर्शाया है जलंधर। जलंधर से लगभग पेन की 3 नीब की डिस्टेंस होगी। आपका ये जो पेन है इसकी 3 नीब की डिस्टेंस है, 1, 2 और 3 नीब की डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे दर्शाया है मेरठ। मेरठ से पेन की 2 नीब की डिस्टेंस पे हमने दर्शाया है ये आपका मथुरा। मथुरा ये राजधानी नहीं है, चौकोर आपको दिखाई दे रहा, थोड़ा अलग हो रखा, ये गोल ही राउंड में ही कह सकते हैं। उसके अलावा कह सकते हैं यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कह सकते हैं हम पेन की 2 नीब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपका प्रयाग हो गया। उसके अलावा कह सकते हैं इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ से कह सकते हैं 1 नीब की डिस्टेंस पे आपका बनारस हो गया। तो ये है हमारे काबुल, पेशावर, थोड़ा क्लोज कर रहा हूँ मैं, काबुल है, पेशावर है, तक्षशिला है, जलंधर है, मेरठ है, मथुरा है, प्रयाग है, बनारस है और ऊपर कनिष्कपुर है। उसके अलावा कह सकते हैं यहाँ पर हमने पेन की 2 या ढाई नीब की डिस्टेंस पे पाटलिपुत्र एक राजधानी के रूप में दर्शाई है। उसके अलावा कह सकते हैं यहाँ पर हमने मथुरा दर्शाया है, ऊपर का जो हिस्सा है वो अक्षेत्रीय राज्य है। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो कह सकते हैं चोटी बनी हुई, इसके बिल्कुल सामने दर्शाया है सिंध। ऊपर यहाँ पे जो बचे हुए क्षेत्र में हमने पाकिस्तान लिख दिया है, ऊपर अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान के ऊपर का ये हिस्सा, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर कह सकते हैं हमने एक पॉइंट दर्शाया है यारकंद। ठीक है, उसके अलावा हमने यहाँ पे नेपाल लिखा है, तिब्बत है, चीन है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार जिसे हम बर्मा भी कहते हैं, ये बंगाल की खाड़ी होगी, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये श्रीलंका है, ये मालदीव है। नीचे यहाँ पर आ जाएगा आपका हिंद महासागर, यहाँ पे हम हिंद महासागर लिख सकते हैं। हिंद महासागर। उसके अलावा ये हो गया अरब सागर। ठीक है, ऊपर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये है प्रॉपर रूप से कह सकते हैं भारत के मानचित्र के ऊपर कनिष्क का साम्राज्य। संकेत के अंदर हमने कह सकते हैं ये पेंसिल के साथ डायरेक्ट किया हुआ है, ये हो गया कनिष्क का साम्राज्य जो हमने यहाँ पे दर्शा रखा है। उसके अलावा कह सकते हैं जो हमने ये पॉइंट दर्शाया है वर्ग की आकृति में पॉइंट को कवर किया है, जैसे ये पेशावर और कह सकते हैं यहाँ पर
पाटलिपुत्र। मुख्य रूप से कनिष्क की जो राजधानी थी पेशावर, जिसे पुरुषपुर भी कहा जाता है, ये उसकी राजधानी हो गई। उसके बाद यहाँ पर हमने दर्शाया है, पॉइंट लगाकर राउंड किया है, ये हो गई कनिष्क के साम्राज्य के केंद्र। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम के अंदर अगर आपको मैप मिलता है कनिष्क के साम्राज्य को भारत के मानचित्र के ऊपर दर्शाइए, तो इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे। उसके अलावा कह सकते हैं जो 10 नंबर का आपका ये मैप होता है, 6 नंबर की कोटेशन होती है। उसके अलावा कह सकते हैं जो आपकी कोटेशन दे रखी है, कनिष्क के साम्राज्य के बारे में बता रखा है, कनिष्क ने कौन कौन सी विजय हासिल की है, उसको कोटेशन के रूप में लिखेंगे। तो ये है आपका कह सकते हैं भारत के मानचित्र के ऊपर कनिष्क का साम्राज्य। एक बार और मैं थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये है कह सकते हैं इसकी बाउंड्री, इस तरीके से आप डायरेक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था, क्लास के अंदर भी बताया था, जो आप ये पॉइंट है ये आप दर्शाएंगे ब्लू पेन के साथ। उसके अलावा ये साइड के जो नाम है नेपाल, तिब्बत, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, हिंद महासागर, मालदीव, लक्षद्वीप, अरब सागर, इसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो हमने लिख रखा है, ये आप लिखेंगे ब्लैक पेन के साथ भाई। और आप यहाँ पर इस तरीके से ही संकेत बनाएंगे, तब जाके कह सकते हैं आपका मैप का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस मैप की आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस मैप को अच्छे ढंग से फिल कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।